नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लूसेंट यदि आपने पढ़ी है, स्पीडी पढ़ी है, अरिहंत पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आपको पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं और 2022 और 23 में जो एग्जाम दोगे उसमें भी आएंगे। इसमें से आप आधे प्रश्न सही करके दिखाइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन आधे प्रश्न सही कर पाता है। बहुत ही सिलेक्टेड शानदार क्वेश्चन है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा विर्चाऊ ने देखा था और ये देखा था 1855 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया है? तो मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यहां पर जितने नियम दिए गए हैं सभी, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी मेंडल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका जो होती हैं ये होती हैं आपकी 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार राइट आंसर है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइबोसोम की जो खोज की थी वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम की खोज की थी। विश्व का सबसे बड़ा जीव है, तो विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पर्म वेल या ब्लू वेल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? तो यहां पर जो रोग दिए गए हैं इसमें से टिटनेस रोग ये सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर टिटनेस रोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? तो यदि मुंह का पीएच मान आपका 5.5 से कम हो जाए तो आपके दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5.5 से कम राइट आंसर हो जाएगा। किसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा कहा जाता है यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। ऑप्शन नंबर सी पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। किस गुणधर्म को आघात वर्धता कहा जाता है? तो आघात वर्धता धातुओं को पीट कर पतला करना, पतली चादर बनाना, बिल्कुल जितना पतला कर सके उतना पतला करना, इसको आघात वर्धता कहा जाता है। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो परमाणु शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीक भाषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे क्वांटम की खोजकर्ता कौन है? तो क्वांटम के खोजकर्ता हैं आपके प्लांक। ऑप्शन नंबर सी प्लांक जो है ये क्वांटम के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अपवायु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अपवायु शब्द ये आपका निर्माण होना, इसका अर्थ होता है निर्माण होना। ऑप्शन नंबर ए निर्माण होना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वाल्फगंग पाउली किस देश के निवासी थे? तो पाउली जो थे वाल्फगंग पाउली ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉनों को। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉनों को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। एक्रिलिक क्या है? तो एक्रिलिक ये कमेंट करके बताइए आपकी एक्रिलिक जो है वो क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए एक्रिलिक क्या है। पीड़ाहारी ज्वरनाशी गुणधर्म वाली होती है। तो पीड़ानाशी और आपकी पीड़ाहारी और ज्वरनाशी एस्पिरिन होती है। ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीड़ाहारी और ज्वरनाशी एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिस ने प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु को बनाने में सफलता प्राप्त करी, उस प्रतिजीवाणु का नाम क्या है? तो एलिस के द्वारा, एलिन्स होना चाहिए, एलिन्स के द्वारा आपका प्रोनटोन्सिल। ऑप्शन नंबर बी प्रोनटोन्सिल उस प्रतिजीवाणु का नाम है जिसको बनाने में सफलता प्राप्त की एलिन्स ने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम को प्रवेश करता है तो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अपवर्तन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि? तो
अल्कोहल अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक पानी से कम होता है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति क्या कहलाती है? बल लगाओगे लंबाई में वृद्धि तो विकृति आपकी अनुदैर्ध्य कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क के लिए यूज आती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क राइट आंसर है। निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? तो यहां पर आपको जो कण दिए गए हैं उसमें से आपका न्यूट्रिनो, ये एक अदृश्य कण है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिनो, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो लेंस का केंद्रीय बिंदु, इसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा कहते हैं तो विद्युत धारा जो है ये विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी, 3380 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। धान का कटोरा नाम से किसे जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, टाइगर प्रदेश, टाइगर स्टेट इनमें से किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट इनमें से किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो जो हम्पी का खंडहर है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य, हम्पी का खंडहर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो महात्मा गांधी गरसुप्पा जलप्रपात ये आपका शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कचारी जनजाति ये आपकी असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, असम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पेरियार नदी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम केरल में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, केरल राइट आंसर है। तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तमिलनाडु में कौन सी भाषा चलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान है आपका जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है केसर के उत्पादन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो समुद्री उत्पादों में केरल सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर सी, केरल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समुद्री उत्पादों में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एनरॉन पावर परियोजना ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध जो है ये आपका रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी पर है थीन बांध। कोलार की खान भारत के किस राज्य में? केजीएफ मूवी देखिए, केजीएफ। कोलार की खान भारत के कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कर्नाटक, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लासी किस राज्य में स्थित है? प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य इनमें से कहां पर स्थित है? तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपका कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये आपका है मदुरई में। ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, बहुत फेमस, सभी को पता होना चाहिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका स्थित है कटक में। ऑप्शन नंबर ए, कटक, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ममेलुक जो है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, उसको ममेलुक कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ममेलुक के लिए। सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम को राजद्रोह ये कहा गया था भारत आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम को जो है राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी, स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो मगध पर सबसे पहले शासन किया था हर्यक राजवंश ने। ऑप्शन नंबर ए हर्यक राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष आरंभ किया था? तो हरिजन नामक साप्ताहिक जो पत्र स्टार्ट हुआ था ये आपका स्टार्ट हुआ था 1933 में। ऑप्शन नंबर ए हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र 1933 राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे डैश की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष की उम्र राइट आंसर है। कालीकट किस शहर का पुराना नाम था? तो कालीकट जो है कोझिकोड का पुराना नाम था, कोझिकोड प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? तो सीमाओं की सड़क का निर्माण और प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करता है ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो स्त्रियों की अनुमति स्त्रियों को दी गई थी वैशाली में कि भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियां भी आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आबू के दीलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? तो आबू के दीलवाड़ा जैन मंदिर ये संगमरमर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी संगमरमर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान जो राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं वो थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी जेल गए थे। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहां पर हुआ था? तो किसान सभा का सबसे पहला आयोजन हुआ था आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को मनाया था। ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च 1940 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत यदि आप देखेंगे तो कोयला है। ऑप्शन नंबर बी कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। ओजोन परत मुख्यतः कहां अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत यदि आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये देखा गया है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी अवस्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना के लिए। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है? तो कोरल रीफ ये आपका, आप एक काम करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए।
कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी इनमें से कहां पर पाई जाती है? चार ऑप्शन पढ़िए, कोशिश करिए आंसर देने की, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा, कोशिश लेकिन करिए। बक्सा बाघ परियोजना, बुक्सा बाघ परियोजना होनी चाहिए। हाँ, कहां पर है? तो ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो जोड़ियां दी गई हैं उसमें से आपकी सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो उत्तर कोरिया सियोल, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया सियोल, ये आपकी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु लगभग जो मानी जाती है 4.6 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 4.6 मिलियन वर्ष राइट आंसर है। बेगई क्या है? तो बेगई जो है आपका, यह पश्चिम एशिया की एक जनजाति, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया की जनजाति बेगई कहलाती है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो भारत में टोटल 10 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी 10 राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान इनमें से कहां है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नंदा देवी चोटी किस भाग में है? तो नंदा देवी चोटी जो है स्थित, ये आपकी कुमाऊं का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं का भाग नंदा देवी चोटी स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो सैंडल पीक जो है, या पल्याण शिखर या सैंडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है आपकी, यहां पर जो पर्वत श्रेणियां दी गई हैं उसमें से अजंता केवल एक ही राज्य में। कमेंट करके बताइए अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है? अजंता किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां तक स्थित है? तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा ये म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर सी अराकान योमा ये हिमालय का ही विस्तार है और म्यांमार तक फैला हुआ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा रेंज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यूकेलिप्टस, ये खूब पानी पीता है, जहां भी इसको लगा दो वहां आसपास का पूरा पानी निचोड़ लेता है, सूख जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर यहां पर ए थारू जनजाति जो रहती है वो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास का घास का मैदान है, वहां पर पेड़ नहीं लगे, घास ही घास है, पंपास कहलाता है घास का मैदान दक्षिण अमेरिका का। अच्छा, सवाना घास का मैदान कहां पर है? कमेंट करके बताइए। सवाना घास का मैदान जो है वो कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहां पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी कानपुर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी होती है? तो जो अस्त्र मिसाइल होती है ये हवा से हवा में। ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा में प्रश्न के लिए अस्त्र मिसाइल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो चलाया था, यह चलाया गया था उषा मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी उषा मेहता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किससे? तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से यहां पर आपके जो राज्य दिए गए हैं तो इनमें से मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किसने भगत सिंह के साथ बम फेंका था विधानसभा में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो गया आज की वीडियो कंप्लीट। इस प्रश्न का आंसर जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, इंतजार रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब
हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। और भी वीडियो हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के, जीके के, साइंस के जाके जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।